आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया नवार और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाजरीन, आज की मार्केट की बात करें तो आज हमने मार्केट में एक बार फिर काफ़ी रेड जोन देखा। जी हाँ, बहुत ही नेगेटिव जो है मार्केट में हमने देखा, काफ़ी सेलिंग प्रेशर था। इसकी कुछ वजूहात ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉलिटिकल और कुछ वॉर लाइक सिचुएशन है, उसका इम्पैक्ट आज की मार्केट में हमने देखा, क्योंकि आज की मार्केट कुछ नहीं तो 3,500 पॉइंट्स लगभग जो है माइनस थी। और वजह यही थी कि कल रात में जो इंडिया का एक सिटी है दिल्ली, वहाँ पर एक अटैक हुआ, जिसका एज यूजुअल इंडिया हमेशा जो है उसका इल्ज़ाम मुर्द इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान को ही देता है, और कुछ इशारे वो इधर ही दे रहा था। एक तो वो हो गया, दूसरा ये कि आज डे टाइम में थाना कचहरी इस्लामाबाद में जो है एक खुदकश धमाका हुआ है, काफ़ी सीरियस लेवल का हुआ है, कैजुअलिटीज़ उसमें हुई हैं कुछ ज़्यादा। और उसमें जो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो स्टेटमेंट आए हैं वो भी काफ़ी सीरियस आए और काफ़ी अलार्मिंग आए हैं। और इसके साथ ही साथ जो है कल हमने ये भी सुना था कि कैडेट कॉलेज के ऊपर भी इस तरह का जो है दहशतगर्द का जो है वो हमला हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है एक वॉर लाइक सिचुएशन दिखा रही हैं पॉलिटिकल साइड पे, और ये वही है, सारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से मिलता जुलता ये सारे मामलात हैं। और साथ में इस वक्त ये जो इंडिया वाला मामला है वो भी आ गया है। तो मे बी पॉसिबल ये वाली चीज़ें मार्केट के ऊपर असर की गई हैं। ये सारी बातें हम करेंगे अपने एक्सपर्ट से। आज हमारे साथ मौजूद हैं तला शमसी साहब, जो कि स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज में एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हैं, और जो है उनसे आज हम बात करेंगे, मार्केट को देखेंगे टेक्निकली, और साथ ही साथ आप लोगों के सवालात भी लेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, क्योंकि अगर आपके लाइक्स 1,000+ होंगे तो यही प्रोग्राम में ड्यूरिंग मार्केट आवर अपने गेस्ट के साथ लेकर आऊंगी। और इसके साथ ही साथ आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। और यहाँ पर मैं ये भी कह दूँ कि आज थोड़ी सी मेरी आवाज़ बैठी हुई है, क्योंकि मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा अगर आज आवाज़ की प्रॉब्लम हो तो अभी से माजरत आप लोगों के साथ। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम नादिया। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माय हम्म सेशन। सबसे पहले तो सर मैं चाहूंगी कि आज की मार्केट का एक ओवरव्यू जो है आप टेक्निकली हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू नादिया फॉर हैविंग मी इन अ शो। और ठीक, बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी हम काफ़ी टाइम से देख रहे थे मार्केट के अंदर। तो आज के जो इवेंट्स हुए हैं तो उन्होंने और मार्केट को जो है वो एक नेगेटिव टेरिटरी में पुश कर दिया। मार्केट वैसे ही तो हमें वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर जो थी वो वीक नज़र आती थी, और आज के इवेंट ने दोबारा से उसमें एक नेगेटिव टेरिटरी में ले गए हैं। बायर्स का कॉन्फिडेंस अभी जो है थोड़ा सा वीक है। और प्लस हमने इसमें ये भी देखा कि फंड्स की कुछ रिडेम्पशन भी हमें देखने को मिली है। तो ये दो तीन चीज़ें, प्लस इसमें रिटेलर्स ने भी पैनिक सेलिंग कुछ की है आज के दिन पे, जो मार्केट 36 पॉइंट जो है वो निकल गए मार्केट से और नेगेटिव मार्केट क्लोज हुई है। हम्म। तो इसमें दो तीन चीज़ें यही हैं। बाकी मैं आपसे अगर चार्ट शेयर करूं हम्म। तो हम चार्ट्स के ऊपर भी इसको देख लेते हैं कि क्या हमारी एक सपोर्ट लेवल था वो ना मेरा। जी। जी सर। ठीक है। चार्ट शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम्म। तो सबसे पहले मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट में जो एक हमारे पास जो सिनेरियो चल रहा था मार्केट में काफ़ी टाइम से, हम्म।
उसमें हमने देखा कि मार्केट 1,70,000 का जो इसने एक हाई प्लेस किया था, उसके बाद मार्केट जो थी वो कंटिन्यूसली नीचे आ रही है। हम्म, ये जो मार्केट में एक हमने अपसाइड की मूव देखी, तो इसमें कोई हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आई, बट ये क्या, इसमें हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग देखने के बाद मिली, और पूरा वीक जो था वो हमारा एक नेगेटिव ही हमें क्लोज देखने को मिला। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अगेन स्ट्रगल करके प्राइस अप साइड की मूव दिखाई, बट उसके बाद भी वो सस्टेन नहीं कर सका और वो हम्म, नीचे आ गया। तो इसी हिसाब से अगर हमारी 1,63,000, 1,63,000 का जो लेवल था, अगर मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करती, तो देन हम फिर उसमें एक नई फ्रेश बाइंग और एक नया मूव हम देख सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने वहीं से रिजेक्शन ली, और मार्केट अपनी नेक्स्ट सपोर्ट जो बनती थी 1,60,000 और 1,58,000 के पास आके उसने छोटा सा बाउंस दिखाया। बट आज जो था, अगर आप इस रेड कैंडल को देखें, तो उसने हमें यहाँ पे ब्रेक करते हुए नजर आया इस जोन को, 1,58,500 का जो हमारे पास सपोर्ट थी। ठीक है। अब नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारे पास बनती है वो बनती है 1,55,000, यानी कि आने वाले सेशन भी हम मार्केट में थोड़े से नेगेटिव देख सकते हैं। सही सही बिल्कुल। और यहाँ पर जो है हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, और उनके कुछ सवालात हम लेंगे। जी सैयद शाह साहब, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अ, वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मैंने थोड़ा सा ये जो अभी आप बता रहे थे कि मार्केट 155 तक के लेवल तक आ सकती है। तो जी। अभी इस वक्त जो करंट सिनेरियो चल रहा है जिसमें दिल्ली का धमाका हो गया, आपका आज जो सुसाइड अटैक हुआ पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, तो ये तो फिर इस तरफ इंडिकेशन इसी तरफ जाएगी कि ये टेक्निकल बेस पे तो ये टेस्ट नहीं करेगा 155 के लेवल। ये तो मार्केट स्पेकुलेशन के उस पे चलेगा कि जो सिचुएशन चल रही है, या वो जो हम्म, एक बात करते हैं कि मार्केट में आवाज ये उठी है कि जंग होगी या कोई इस किस्म के मसले मसाइल होंगे, तो फिर इसको टेक्निकल को तो हम इतना ज्यादा कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह के टाइम पे जो मार्केट थी उसकी जो बात आ रही थी तो वो तो अपना ब्रेकआउट दे रही थी। तो हम्म। वो तो फिर ये टेक्निकल एनालिसिस को किस तरह देखते हैं आप? ठीक है। सैयद साहब देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो अभी फंडामेंटल जो चीज़ें चल रही हैं वो जो है काफ़ी एग्रेसिव हो रही हैं मार्केट के अंदर। और हम जो अपने जो टेक्निकल एनालिस्ट के हिसाब से सपोर्ट वगैरह और रेजिस्टेंस वगैरह निकालते हैं, वो निकालते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। यानी अगर मैं आपको कहता हूँ कि 1,55,000 इंडेक्स आएगा, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से हमें फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी। ठीक है। वहाँ पे हमें एक चांस मिलेगा, मार्केट एक बाउंस दिखाती है ऐसे सपोर्ट लेवल के ऊपर, कि वहां पे हम अपने सेल और स्ट्रेंथ कर सकें मार्केट में। और अपने स्टॉक्स को, आज जिन लोगों ने पैनिक सेलिंग की है, अगर 1,55,000 पे एक मार्केट में बाउंस आता है, तो वहां पे एक अच्छे प्राइस लेवल के ऊपर आप अपने स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रीवियस डाटा देख के जो है एक मार्केट की फर्दर फ्यूचर जो है प्राइस की प्रिडिक्शन करते हैं, और उसमें देखते हैं कि प्राइस हमें कहाँ से बाउंस देखने को मिल सकता है प्राइस में। चलो जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सैयद शाह साहब। जी अदील मीर, अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना है बीएफ एग्रो के बारे में, क्या हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं? जी जी, बी एफ एग्रो आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। इसका जो हमने टारगेट निकाला था बी एफ एग्रो का, वो 70 रुपीज़ का था। अगर मैं आपसे चार्ट शेयर करूँ, देखिए बी एफ एग्रो ने अभी नया आईपीओ आया था इसका। बी एफ एग्रो का तो इतना पुराना स्टॉक नहीं है, तो सारा डाटा सामने ही है इसका। तो इसने एक अपना हाई पोस्ट किया था, वो क्या था, 49 रुपीज़ का इसने एक अपना हाई पोस्ट किया था। ठीक है। उसके बाद ये एक डिक्लाइन फेज में चला गया, और 38 के अराउंड यहाँ इस लेवल के पास ये अभी वहीं पे सस्टेन कर रहा है। और अगर आप कल का सेशन अगर आप इसका देखें, तो इसमें एक ग्रीन कैंडल भी देखने को मिली। प्राइस नीचे गया, बट इसकी क्लोजिंग जो है वो इस लेवल को बहुत अच्छे से सस्टेन कर रही है, 37 और 38 के लेवल को। ठीक है। स्टॉप लॉस लगाए, 35 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप इसको लॉन्ग टर्म अपना लेके चल सकते हैं। आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो मिलेगी 40 रुपए की, और उसके बाद फिर 43 रुपीज़ में आपको एक रेजिस्टेंस फेस होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से अगर आप देखें, तो इसका टारगेट जो है वो 70 रुपीज़ और 50 रुपीज़ का इसका टारगेट है।
₹50 इसका जो प्रीवियस हाई जो इसने पोस्ट किया था, और अल्टीमेट टारगेट इसका ₹70 का है। जी, थैंक यू सो मच सर। बहुत थैंक यू। शुक्रिया। जी, मुकीत हुसैन अपना सवाल करें। अस्सलाम शमसी साहब। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। अच्छा अच्छा, शमसी साहब, अभी पामा के नंबर्स आए हैं। मैं ये देख रहा था, ये गैल जो है, इसकी मंथ ऑन मंथ जो सेल्स हैं जैक X200 की, वो 1478% बढ़ गई हैं। तो ये अब कब रिफ्लेक्ट होगा इसकी प्राइस में? सर अभी जो होंडा कार के अभी जो हमारे एनालिस्ट हैं, नहीं नहीं नहीं, फंडामेंटलिस्ट, उन्होंने। जी, मैं गैल का पूछ रहा हूँ। जी जी, मैं उसका होंडा कार और GHNI के जो नंबर हैं वो थोड़े बेहतर हैं, और इसके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे अभी, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। अभी अभी आए शायद ये नंबर। बिल्कुल, ये एसएम साहब ने अभी आपके जो एससीएस के ना, उन्होंने अभी शेयर की है शीट, तो उसके अंदर मैंने देखा है कि जो इनकी जो गैल वालों का जो जैक X200 है, उसकी 1478% इंक्रीज हुई है सेल, मंथ ऑन मंथ, मतलब सितंबर के मुकाबले में। तो ये तो जी बहुत ह्यूज नंबर है। तो ये मतलब, ये आपको कोई चार्ट्स में कोई इंडिकेशन आ रही है इसकी कि अभी कमिंग फ्यूचर में कैसा इसकी जाएगी प्राइस? नहीं सर, असल में गैल तो नहीं, हम GHNI में थोड़े से बुलिश थे, और गैल के अगर नंबर आए हैं तो मैं गैल को एक दफ़ा चार्ट के ऊपर चेक कर लेता हूँ। जी सर गैल गैल का असल में आज की तो कैंडल 3600 माइनस है, तो इस वजह से हमें रेडी नज़र आ रही है। लेकिन गैल जी। में भी अगर हम देखें तो एक बुलिश मूव तो है गैल के अंदर, यानी कि इसने जो अपना एक हाई पोस्ट किया था ₹634 का, तो उसको टेस्ट जी। करने का पोटेंशियल तो अभी है। ठीक है। और इसके जो लेवल, इसका अगर आप लेवल देखने हैं तो आपको ₹550 का इसका रेट है तकरीबन, और ₹520 के जी। अराउंड इसमें एक बाइंग नज़र आती है। तो फाइव जी। ट्वेंटी पे अगर इसको आप बाय करते हैं तो फिर ये अपसाइड की हम्म। तरफ जाता है, क्योंकि करेक्शन फेज में है, तो अपनी करेक्शन अभी इसकी हम्म। कंप्लीट हुई नहीं है। ठीक है, अभी ये जो नंबर्स आए हैं, इसके बावजूद इसमें करेक्शन है अभी? सर करेक्शन, मुझे मुझे एक्सपेक्ट ऐसे लगता है कि करेक्शन अभी लेगा अपने ये। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। नासिर साहब अपना सवाल कर लें। अच्छा, मैंने सवाल करा था मेन केएफसी के चार्ट के बारे में। जी जी। हम उस पर पैरेलल लाइंस ही क्यों लगा रहे हैं? हम उस पर वो ट्रायंगल फेस क्यों नहीं लगाते? सॉरी, कौन सी पैरेलल लाइन? हमने इसको पैरेलल लाइन पे एनालिसिस किया हुआ ना। हमने जो जी उसका जी। आपका जो थ्री से शुरू है वो पैरेलल लाइंस है। हम इस पर जी जी। ट्रायंगल लगाकर इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्यों नहीं देख सकते? सर ट्राइंगल अभी बन नहीं रहा ना इसमें, क्योंकि अगर अगर लेकिन आप इसको पूरा, अगर मैं पूरा आपसे एनालिसिस शेयर करूं तो अकॉर्डिंग टू इलीट वेव आप अगर देखें, तो ये जो फोर्थ हम्म, वेव हमारी बन रही है, ये हमारी बनती है करेक्टिव वेव, और ये इसने ऐसे ही ब्यूटीफुल है। ABC इसने अपनी फॉर्मेशन की है। यानी अगर मैं इसको डेली पे देखूं तो वन वेव हमारी कंप्लीट हुई, उसके बाद हमें करेक्शन देखने को मिली। उसके बाद ये पूरी एक थर्ड वेव जो होती है हमारी इम्पल्सिव वेव होती है। जी ठीक है। जी। उसके बाद जो फोर्थ वेव है, फोर्थ वेव में हमारी ABC कंप्लीट हुई। ABC कंप्लीट होने के बाद हमारा जो फिफ्थ वेव, अब जब मार्केट में एक रैली बनेगी, तो उसकी जो फिफ्थ वेव है उसका टारगेट है 1,78,000 और 1,80,000। ठीक है। तो ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन टेक्निकली तौर पे चार्ट्स के ऊपर एक्सपेक्टेड है, प्लस ये कि फंडामेंटल जो भी हमारे जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं वो इसमें आके एक जैक लगा देती है। और अच्छा, आपको लगता है कि ये 160 जो थ्री इसको क्रॉस करेगी? क्योंकि ये इतनी रेजिस्टेंस मिलती रही है, मुझे नहीं लगता जी कि यहाँ जी। से जाएगी ऊपर। बिल्कुल, ये अब जो मार्केट ने सपोर्ट अपनी ब्रेक कर रही है, तो मार्केट अगर रिवर्स करती है तो यही सपोर्ट जो है उसके रेजिस्टेंस का काम करेंगी। ठीक है। और मार्केट में एक हेल्दी वॉल्यूम हमें चाहिए होगा इन रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। बहुत थैंक यू। शुक्रिया जी। हमीद साहब जल्दी से अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, मेरा सलाम। सवाल ये है कि कुछ स्टॉक्स को लेकर, जिस तरह से कोहिनूर है, आपने देखा होगा, हम्म कोहिनूर इंडस्ट्रीज है, कोहिनूर पावर है, उसने एक सर्टन हाई मारा है अपना, रेगुलर बेसिस पे 10% इंक्रीज होता रहा है, और उसके बाद थोड़ी बहुत करेक्शन, और वहाँ पे सस्टेन कर रहा है अपने आप को। इस तरह कोहिनूर मिल्स है, उसने देगा इन दिस वीक या नेक्स्ट वीक, इरिस्पेक्टिव के मार्केट कैसे मूव कर रही है। तो मुझे ये बताएं कि जो स्टॉक इस तरह के हैं, ये कोहिनूर है, तो ये लाइक ये वर्क किस तरह करते हैं, या फंडामेंटल्स इस तरह से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है इस स्टॉक के, और तो ये वर्क किस तरह से करते हैं, इनको किस तरह से हम एवेल्युएट कर सकते हैं? सर देखिए, मार्केट में टोटल 560 570 जो है वो स्टॉक्स हैं।
ठीक है। अब हम जो है वो हम हर स्टॉक को मतलब फॉलो नहीं कर सकते कि हमें पता हो कि हमें ये चीज़ अभी इसमें कैप लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मार्केट से आउट चली होती है। मार्केट में आप देखें, मार्केट 3600 पॉइंट माइनस है, लेकिन अगर आप आज कैप की तरफ देखें तो कुछ स्टॉक्स को कैप लगा हुआ है। तो हमारी सजेशन यही होती है कि अभी जो ब्लू चिप स्टॉक है आप उन्हीं में काम करें। और इस टाइप के जो स्टॉक है, अब जैसे बीको है, बीको भी एक दिन लोअर कैप एक दिन अपर कैप लग रहा है। तो सजेशन यही होती है कि ब्लू चिप आइटम में काम करें, क्योंकि जाहिर सी बात है वो डिविडेंड पेइंग होते हैं, और अगर उनका प्राइस टूटता भी है तो वो रिकवर कर जाता है। और अगर इस टाइप के स्टॉक अगर आप लेते हैं तो ठीक है, आपका वक्ती तौर पे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर वो ख़राब होते हैं तो फिर वो नीचे आ जाते हैं। जैसे आप अगर यूडीएल को देखें, यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है, तो इसने 17 रुपये का इसने एक डिविडेंड दिया। 17 रुपये का इसने डिविडेंड दिया, इसने 3 4 कैप लगाए, कैप लगाने के बाद 162 हो गया। तो अब जाहिर सी बात है 17 रुपये का जिसने यहाँ पे बाय किया होगा तो उसके लिए तो एक लॉस लॉस मेकिंग हो गया ना अभी ये। तो बेहतर ये है कि ब्लू चिप आइटम में काम करें। अब ये बताएं कि कल की मार्केट को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या लग रहा है कल की मार्केट को देख के? असल में अभी जो हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, तो कल भी मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो नेगेटिव जो है ओपन होगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अभी जो स्टॉक के जो प्राइस हैं वो काफ़ी डाउन आ गए हैं, तो मतलब एक अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हमें चीज़ें मिल रही हैं। तो मार्केट ओपन तो नेगेटिव होगी, लेकिन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बनती है वहाँ पे। हम्म। स्टॉप लॉस के साथ हमें काम करना है इस सिचुएशन के अंदर, कि अगर आप कोई चीज़ लेते हो और इंट्राडे के हिसाब से उसमें काम करते हैं तो स्टॉप लॉस लगा के आप उसमें काम करें। और हायर साइड पे यानी सेल ऑन स्ट्रेंथ आपने करना है, यानी जो प्रॉफिट आपको हो रहा है वो आप लेके मार्केट से आउट हो जाएं इस वक्त, क्योंकि इस वक्त कंडीशन ये है। लॉन्ग टर्म वाली अभी कंडीशन नहीं है मार्केट की, क्योंकि ओके। जब तक हम पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमारी ख़त्म नहीं हो जाती, हमारी चीज़ें सेटल नहीं हो जाती, हम्म। तो तब तक हम फिर इसमें एहतियात से काम करें, कॉशियस अप्रोच रखें अपनी। सही, बिल्कुल। आप ये बताएं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं टेक्निकली जो आप हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनको रिकमेंड करेंगी कि अभी की सिनेरियो में जो है इसमें इन्वेस्ट करना बेहतर रहेगा? हम्म। जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा चार्ट शेयर करता हूँ, और दो स्टॉक्स जो हैं वो ब्लू चिप स्टॉक हैं। हम्म। मैं तो एक एफएफसी को आप जो है वो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि ओके। एफएफसी में क्योंकि एक ब्रेकआउट आ चुका है। और एफएफसी जो है अब अपनी एक करेक्शन को कंप्लीट करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अभी जो हम KC 100 का चार्ट देख रहे थे उसमें मैंने आपको दिखाया था कि हम फोर्थ वेव के अंदर हैं, और फोर्थ वेव हमारी जो होती है वो एक करेक्टिव वेव होती है। ठीक है, उसके बाद देखें मार्केट ने करेक्शन लेने के बाद उसने मार्केट में एक हमें अपसाइड एक ट्रेंड जो है स्टार्ट कर दिया। ये एफएफसी का चार्ट है। ठीक है, तो एफएफसी जो था उसका 490 रुपये का एक ब्रेकआउट लेवल था। ब्रेकआउट करने के बाद उसने ये हमारा डिविडेंड जो उसने 9.5 रुपये का डिविडेंड दिया था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्टॉक प्राइस नीचे देखने को मिला, बट सडनली उसने प्राइस ने नेक्स्ट सेशन मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया। रिकवर करने के बाद 490 रुपये पे जो है स्टॉक प्राइस अभी अपना सस्टेन कर रहा है। ठीक है, उसकी अब फोर्थ वेव के बाद जब मार्केट अपनी फिफ्थ वेव कंप्लीट करेगी तो उसके लॉन्ग टर्म के टारगेट 550 रुपये और 650 रुपये का हम इसका टारगेट लेके चल सकते हैं। इसने जो अपनी करेक्शन कंप्लीट की वो कप एंड हैंडल फेस में थी। अगर आप देखें तो कप एंड हैंडल फेस में इसकी करेक्शन कंप्लीट हुई, इसका ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक प्राइस अपने आप को सस्टेन कर रहा है 490 रुपये पे। तो एफएफसी हमारी रिकमेंडेशन में से होगा। सही। ठीक है, दूसरा हब पावर को आप देख सकते हैं। हब पावर ने हम्म। अभी 5 रुपए का डिविडेंड दिया था, और ये मंडे को एक्स ओपन हुआ है, तो इस वजह से हम्म। हमें थोड़ा सा इसमें सेलिंग पे देखने को मिली। प्राइस 209 रुपये पे है। तो अगर मैं इसको वीकली बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपको दिखाऊं, वीकली के ऊपर, तो वीकली में भी हब पावर जो है अपनी फोर्थ वेव को कंप्लीट कर रहा है। फोर्थ वेव यानी हमारी करेक्टिव वेव होती है, बट अगर हम वीकली पे देखें तो करेक्शन करेक्शन करने के बाद यानी 200 रुपये का जो इसने लो प्रिंट किया था, अब उसके ऊपर ही प्राइस जो है वो ट्रेड कर रहा है। यानी इसकी जो बाइंग बनती है अगर हमारा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहती है, तो 202 रुपये और 200 रुपये पे जो है इसकी एक अच्छी बाइंग बनती है। और आप फिर इसका टारगेट अपसाइड का जो इसका लास्ट हाई था 244 रुपये का, और उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म में 270 75 रुपये भी आप इसको लेके चल सकते हैं हब पावर को। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है। तो एफएससी और हब पावर हमारी रिकमेंडेशन होगी।
सही, बिल्कुल, एफएफसी और हब पावर। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर तलहा, आपका ग्रेट थैंक यू। एनालिसिस, थैंक यू। और यहाँ पे आपके लिए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया है हैदर अली साहब का, बहुत शुक्रिया सर आपका। और थैंक यू सो जो मच। है हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।